नमस्कार दोस्तों, स्टडी टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम आज मध्य प्रदेश परीक्षा धाम पुस्तक के चौथे अध्याय मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन का अध्ययन करेंगे। चलिए तो हम अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश को भौगोलिक अगर कहा जाए तो आधार पर 7 भागों में बांटा गया है, जिसमें एक मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, बघेलखंड का पठार, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, नर्मदा घाटी तथा मालवा का पठार है। प्रदेश का भौतिक विभाजन 3 आधार पर किया गया है। पहला मध्य उच्च प्रदेश, फिर सतपुड़ा श्रेणी और पूर्वी पठार। मध्य उच्च प्रदेश को 5 भागों में बांटा गया है। मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार और नर्मदा घाटी। वहीं सतपुड़ा श्रेणी को 3 भागों में बांटा गया है। पहली है पश्चिम की श्रेणी राजपीपला, फिर मध्य श्रेणी महादेव, ये पचमढ़ी में आती है, फिर है पूर्वी श्रेणी मैकाल श्रेणी। इसके बाद तीसरा भाग है पूर्वी पठार बघेलखंड। आगे देखते हैं मध्य भारत का पठार। इसके बारे में देखेंगे तो इसकी स्थिति मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम में 24 डिग्री से 26 डिग्री 48 उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री 50 से 79 डिग्री 10 पूर्वी देशांतर में अवस्थित है। क्षेत्रफल की बात की जाए तो मध्य भारत का पठार मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 10.7% ही है। वहीं निर्माण इस पठार का निर्माण मुख्यतः विंध्य शैल समूह के अपरदन तथा नदियों की निक्षेपों से हुआ है। इसमें कौन कौन से जिले आते हैं तो इसमें नीमच, श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर तथा शिवपुरी जिले आते हैं। जलवायु की बात की जाए तो मध्य भारत के पठार की जलवायु विषम जलवायु है। मतलब क्या है तो ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्म होती है, शीत ऋतु में अत्यधिक ठंड पाई जाती है। वहीं वर्षा की बात की जाए तो इस क्षेत्र में औसतन वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर के आसपास होती है। मतलब बहुत ही अल्प वर्षा वाला क्षेत्र है। वनों की बात की जाए तो शुष्क और कटीले पर्णपाती वन पाए जाते हैं, जैसे खैर के, बबूल के, पलाश के आदि। मिट्टी की बात करें तो जलोढ़ या कछारी मृदा यहाँ पाई जाती है। फसल देखें तो मध्य भारत के पठार में प्रमुख फसल में सरसों, ज्वार, तिल और गेहूं है। नदियों की बात की जाए तो प्रमुख रूप से यहाँ जो नदियाँ हैं चंबल, सिंध, काली सिंध, पार्वती, कुंवारी, सीप नदियाँ यहाँ बहती हैं। विशेष तौर पर देखा जाए तो मध्य प्रदेश के पठार को सरसों की हांडी कहा जाता है। ये मैप में बताया गया है। जो मध्य प्रदेश का उत्तर का भाग है यही मध्य भारत का पठार है और इस पठार में सरसों की फसल बहुत अच्छी होती है। बीहड़ प्रभावित क्षेत्र है क्योंकि यहाँ जो नर्मदा नदी बहती है यह बड़े बड़े गड्ढे बना देती है, जिससे यह क्षेत्र डाकुओं की आश्रय स्थली बन गया और इसीलिए इसे बीहड़ प्रभावित क्षेत्र भी कहा जाता है। आगे देखें तो मध्य भारत पठार या ग्वालियर चंबल पठार की सबसे ऊंची चोटी टोंगरा 430 मीटर या 1411 फीट है। यह श्योपुर जिले में आती है। चोटियां पूछी जाती हैं तो ध्यान देना है, टोंगरा चोटी है जो ग्वालियर चंबल पठार या मध्य भारत के पठार की प्रमुख चोटी है। बुंदेलखंड के पठार की बात करें तो मध्य भारत के पूरब में तथा रीवा पन्ना के पठार के उत्तर पश्चिम में स्थित है बुंदेलखंड का पठार। इसका विस्तार 24 डिग्री 6 से 26 डिग्री 22 उत्तरी अक्षांश तथा 77 डिग्री 51 से 80 डिग्री 20 पूर्वी देशांतर के मध्य है। निर्माण की बात की जाए तो बुंदेलखंड के पठार का निर्माण नीस चट्टानों के अपरदन से हुआ है। क्षेत्रफल की बात करें तो बुंदेलखंड के पठार का जो क्षेत्र है यह कुल मध्य प्रदेश का 7.7% ही है। जो प्रमुख जिले हैं उनमें दतिया, सागर, अशोकनगर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर और पन्ना है।
जलवायु ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्म होती है तथा शीत ऋतु में अत्यधिक ठंडी पड़ती है। वर्षा की बात की जाए तो यहाँ औसतन वर्षा 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच में ही होती है। अगर वन की बात करें तो तेंदुपत्ता, महुआ, बबूल, खैर, नीम आदि वृक्ष यहाँ पाए जाते हैं। मिट्टी देखें तो मिश्रित लाल तथा काली मिट्टी यहाँ पाई जाती है। नदी की बात की जाए तो प्रमुख रूप से फसल की बात करें तो गेहूं और ज्वार, तिल ये फसलें यहाँ अधिक पाई जाती हैं। नदियाँ देखें तो बेतवा नदी, सिंध नदी, धशान नदी, उर्मिल नदी और जामनी नदी मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड पठार में बहती हैं। ये बुंदेलखंड पठार यहाँ बताया गया है, मैप के माध्यम से देखेंगे हम तो ये बुंदेलखंड का पठार है। आगे देखें, खनिज की बात करें तो प्रमुख रूप से हीरा जो पन्ना में पाया जाता है ये बुंदेलखंड के पठार क्षेत्र में ही है और चूना पत्थर की खदानें भी हैं। विशेष तौर पर देखा जाए तो बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा की चोटी है जो 1172 मीटर है। यहाँ की बुंदेलखंड की गंगा बेतवा नदी को कहा जाता है। पवित्रता के आधार पर जो बुंदेलखंड में गंगा कहा जाएगा तो ये बेतवा नदी को कहा जाएगा। वहीं अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश का सर्वाधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ पर कम वर्षा होती है और इसी कारण से यहाँ फसल भी बहुत ही कम होती है। बात करें तो बुंदेलखंड पठार में झांसी और सागर के मध्य समतल प्राय मैदान पाए जाते हैं। इन मैदानों के बीच छोटी छोटी पहाड़ियाँ मिलती हैं जिन्हें टोर कहा जाता है। तीसरा है मालवा का पठार। मालवा के पठार की बात करें तो मालवा का पठार मध्य प्रदेश के पश्चिम भाग में स्थित है। इसका विस्तार 22 डिग्री 17 से 25 डिग्री 8 उत्तरी अक्षांश तक तथा 74 डिग्री 20 से 79 डिग्री 20 पूर्वी देशांतर तक है। क्षेत्रफल की बात करें तो मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 28% भाग मालवा के पठार में है। निर्माण कैसे हुआ तो दक्कन ट्रैप की लावा तथा बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से मालवा के पठार का निर्माण हुआ है। प्रमुख जिले तो इंदौर, उज्जैन, देवास, आगरमालवा, रतलाम, धार और झाबुआ यहाँ के प्रमुख जिले हैं। जलवायु की बात की जाए तो यहाँ समशीतोष्ण जलवायु, इसमें ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्मी तथा शीत ऋतु में साधारण ठंड पाई जाती है, इसलिए मालवा की जलवायु को सबसे अच्छी जलवायु माना जाता है। वर्षा की बात करें तो 75 सेंटीमीटर से 125 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ होती है। वनों को देखें तो शुष्क पर्णपाती वन जिनमें बबूल, पलाश और तेंदुपत्ता प्रमुख हैं। मिट्टी देखें तो यहाँ काली मिट्टी पाई जाती है। फसल में यहाँ मालवा में सोयाबीन, कपास, गेहूं, ज्वार तथा मूंगफली प्रमुख हैं। नदियाँ तो चंबल, छिप्रा, पार्वती, गंभीर, खान और माही मालवा क्षेत्र में बहने वाली प्रमुख नदियाँ हैं। विशेष तौर पर देखा जाए तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा प्राकृतिक क्षेत्र है मालवा का पठार। ये मैप में बताया गया है। ये ऊपर मध्य भारत का पठार था और यहाँ बुंदेलखंड का पठार था और ये मालवा का पठार है। मालवा के पठार को गेहूं की डलिया भी कहा जाता है। गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा मालवा में होता है मध्य प्रदेश में। कर्क रेखा देखें तो कर्क रेखा मालवा को मध्य से काटती हुई जाती है। मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी सिगार चोटी है जिसकी ऊंचाई 881 मीटर व अन्य जो चोटी है जाना पावा यह 854 मीटर, धजारी 810 मीटर, यह तीनों इंदौर जिले में स्थित हैं। चीनी यात्री फाहयान ने मालवा की जलवायु को सर्वश्रेष्ठ कहा है। पूछा जाता है परीक्षा में कि चीनी यात्री फाहयान ने किस जगह की जलवायु को सर्वश्रेष्ठ माना है, तो मालवा की जलवायु को सर्वश्रेष्ठ माना है। बात की जाए रीवा पन्ना के पठार की तो रीवा पन्ना का पठार बुंदेलखंड के पठार के दक्षिण पूर्व में बघेलखंड के पश्चिम में स्थित है। इसका विस्तार 23 डिग्री 10 से 25 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश तथा 78 डिग्री 4 से 82 डिग्री 18 पूर्वी देशांतर तक है। क्षेत्रफल की बात करें तो रीवा पन्ना के पठार
मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 10.36% ही है। निर्माण कैसे हुआ? तो रीवा पन्ना के पठार का निर्माण विंध्य सैल समूह के अपरदन से हुआ है। प्रमुख जिले तो रीवा, पन्ना, कटनी, उमरिया, सतना और दमोह यहाँ के प्रमुख जिले हैं। जलवायु ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्म तथा शीत ऋतु में अधिक ठंडी होती है। वन देखें तो इस क्षेत्र में वनों में बांस, तेंदुपत्ता, शीशम और खैर प्रमुख रूप से वृक्ष पाए जाते हैं। मिट्टी मिश्रित मिट्टी यहाँ पाई जाती है। नदियाँ देखें तो टोंस नदी, केन नदी, बीहड़ नदी, महाना नदी और बिछिया नदी यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। फसल की बात करें तो गेहूँ, चावल और तिल यहाँ की प्रमुख फसल है। यहाँ मैप में बताया गया है कि जो रीवा पन्ना का पठार है, यहाँ मध्य भारत का पठार, ये बुंदेलखंड का पठार और ये मालवा का पठार। आगे देखते हैं, प्रमुख रूप से खनिजों में चूना पत्थर, गेरू तथा हीरा इस क्षेत्र में पाया जाता है। विशेष तौर पर देखा जाए तो विंध्य, कंगारी और स्कॉर्पलैंड भी इस क्षेत्र को कहा जाता है। इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी गुडविल या सद्भावना चोटी है, जिसे 752 मीटर मापा गया है। यह दमोह जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश में जबेरा गुंबद दमोह जिले में रीवा पन्ना पठार के अंतर्गत ही आता है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है नर्मदा घाटी। देखिए, मालवा और रीवा पन्ना के पठार के दक्षिण में तथा सतपुड़ा श्रेणी के उत्तर में स्थित है। इसका विस्तार 22 डिग्री 30 से 23 डिग्री 45 उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री से 81 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर तक है। क्षेत्रफल की बात करें तो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 26% क्षेत्रफल नर्मदा घाटी के अंतर्गत आता है। निर्माण की बात करें तो इस घाटी का निर्माण पश्चिम से दक्कन ट्रैप की चट्टानों द्वारा तथा पूर्व में धारवाड़ तथा विंध्य क्रम की चट्टानों के द्वारा हुआ है। प्रमुख जिले देखें तो जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, हरदा, सीहोर तथा रायसेन जिले यहाँ हैं। आगे देखें जलवायु तो प्रमुख जलवायु ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्म होती है, शीत ऋतु में साधारण ठंड होती है। इसका पूर्वी क्षेत्र अधिक ठंडा तथा पश्चिमी क्षेत्र अधिक गर्म होता है। वर्षा की बात की जाए तो इस क्षेत्र में वर्षा की मात्रा पश्चिम से पूरब की ओर जाने पर क्रमशः बढ़ती है। इस क्षेत्र की औसत वर्षा 75 सेंटीमीटर से 125 सेंटीमीटर है। नदियां देखें तो नर्मदा, तवा, हिरण, शेर, हथनी, शक्कर, दूधी इस क्षेत्र की प्रमुख नदियां हैं, जिनमें से लगभग सभी नर्मदा की सहायक नदियां भी हैं। वन की बात की जाए तो सागौन, शाल, तेंदुपत्ता और बांस के वृक्ष यहाँ पाए जाते हैं। मिट्टी देखें तो नर्मदा घाटी के पश्चिम में गहरी काली मिट्टी तथा पूर्वी क्षेत्र में लाल मिट्टी पाई जाती है। फसल की बात करें तो इसके पश्चिम में कपास व मूंगफली, मध्य क्षेत्र में गेहूं एवं पूर्वी क्षेत्र में चावल का उत्पादन होता है। खनिज में चूना पत्थर, संगमरमर और चीनी मिट्टी है। विशेष तौर पर देखा जाए तो नर्मदा घाटी क्षेत्र को कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। यह मध्य प्रदेश का सबसे निचला प्राकृतिक विभाग है। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी की बात की जाए तो सतपुड़ा मैकाल श्रेणी को जो 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पश्चिमी श्रेणी को कहते हैं, ये राजपीपला का विस्तार क्षेत्र है। ये गुजरात और मध्य प्रदेश में है। मध्य श्रेणी जो है इसमें महादेव पर्वत है, जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है। वहीं पूर्वी श्रेणी की बात करें तो मैकाल श्रेणी विस्तार है, ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। आगे देखा जाए तो सतपुड़ा मैकाल श्रेणी नर्मदा घाटी के दक्षिण में समानांतर स्थित है। ये यहाँ से नर्मदा नदी बहेगी और ये सतपुड़ा है। बात की जाए तो मध्य प्रदेश का लगभग 11% क्षेत्रफल सतपुड़ा मैकाल प्रदेश के अंतर्गत आता है। जलवायु देखें तो ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्मी, शीत ऋतु में अधिक ठंड होती है। निर्माण दक्कन ट्रैप की चट्टानों के साथ साथ धारवाड़ क्रम की चट्टानों से हुआ है। यहाँ के जो प्रमुख जिले हैं उनमें बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी है।
वर्षा की बात करें तो पश्चिमी भाग में लगभग 75 सेंटीमीटर और पूर्वी भाग में 150 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। नदियाँ, इस क्षेत्र की जो प्रमुख नदी है ये ताप्ती, वैनगंगा, शक्कर, दूधी, पेंच, वर्धा और बावनथड़ी नदियाँ यहाँ बहती हैं। मिट्टी देखें तो इस क्षेत्र में छिछली काली तथा लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। पूर्वी पठार की बात करें तो पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार भी इसे कहा जा रहा है। इसमें मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित है। इसका अक्षांश विस्तार 23 डिग्री 40 से 24 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश तथा 80 डिग्री 5 से 82 डिग्री 35 पूर्वी देशांतर तक है। क्षेत्रफल की बात करें तो यह 7% पूरे मध्य प्रदेश का है। निर्माण आद्य महाकल्प के शैल समूहों से हुआ है। इसमें जिले जो आते हैं ये सिंगरौली, सीधी, रीवा और शहडोल हैं। पूरब में जो आने वाले जिले हैं यही प्रमुख रूप से हैं। जलवायु की बात की जाए तो ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्मी तथा शीत ऋतु में अधिक ठंडी होती है। वर्षा देखें तो सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। यहाँ लगभग 125 से 140 सेंटीमीटर वर्षा होती है। नदियाँ देखें तो सोन नदी, जोहिला, बनास, गोपद प्रमुख नदियाँ यहाँ बहती हैं। मिट्टी देखें तो लाल पीली मिट्टी यहाँ पाई जाती है। प्राकृतिक विभाजन को अगर सारणी के माध्यम से देखना चाहें तो सारणी में बताया गया है कि मालवा का पठार कुल क्षेत्रफल का 28% है। मिट्टी काली मिट्टी पाई जाती है। प्रमुख फसल है सोयाबीन। प्रमुख नदियाँ चंबल, माही, छिप्रा और पार्वती हैं। विशेष तौर पर मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी सिगार है। मध्य भारत की पठार की बात करें तो मध्य भारत का पठार कुल क्षेत्रफल का 10.68% है। यहाँ की मिट्टी जलोढ़ तथा कछारी है। प्रमुख फसलें देखें, सरसों यहाँ की प्रमुख फसल है। नदियों की बात करें तो चंबल, सीप और सिंध यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। विशेषता तो इस क्षेत्र को सरसों की हांडी कहा जाता है क्योंकि यहाँ सरसों का उत्पादन सर्वाधिक होता है। बुंदेलखंड के पठार की बात करें तो कुल क्षेत्रफल का 7.7% क्षेत्रफल है। मिश्रित मिट्टी यहाँ पाई जाती है। गेहूं और तिल प्रमुख फसल है इस क्षेत्र की। नदियों में केन है, बेतवा है तथा जामनी है। बुंदेलखंड पठार की प्रमुख जो चोटी है यह सिद्ध बाबा की चोटी है। रीवा पन्ना के पठार की बात की जाए तो कुल क्षेत्रफल का 10.36% क्षेत्रफल है। मिट्टी मिश्रित मिट्टी यहाँ पाई जाती है। फसल देखें तो गेहूं और चावल यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। नदी में कैन और टोंस नदी यहाँ बहती है। जबीरा गुंबद दमोह जिले में रीवा पन्ना पठार के अंतर्गत ही आता है। नर्मदा घाटी की बात की जाए तो 26% क्षेत्रफल में फैला हुआ है। जलोढ़ मृदा तथा गहरी काली मिट्टी यहाँ पाई जाती है। प्रमुख फसल में गेहूं, दलहन और गन्ना यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। नदियाँ तो यहाँ नर्मदा नदी तथा तवा नदी बहती हैं। सबसे निचला प्राकृतिक क्षेत्र भी यही है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की बात की जाए तो कुल क्षेत्रफल का 11% क्षेत्रफल में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। यहाँ की मिट्टी लेटेराइट, छिछली और काली मिट्टी है। फसल देखें तो मक्का प्रमुख फसल है। नदियों में दूधी, देनवा तथा शक्कर यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। विशेषता में प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ यही सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में स्थित है। बघेलखंड पठार की बात की जाए तो 7% क्षेत्रफल में बघेलखंड पठार फैला हुआ है। यहाँ की मिट्टी लाल और पीली मिट्टी है। प्रमुख फसल चावल है। नदियाँ सोन और बीहड़ प्रमुख नदियाँ हैं। प्रदेश का सबसे छोटा प्राकृतिक भाग है। अगर बात आगे की जाए तो प्रदेश जो शब्द है इस शब्द की उत्पत्ति बताते हैं कि लैटिन भाषा की रीजिया से हुई है। भारत के प्रादेशिक विभाजन के प्रयत्न में कई विद्वानों का योगदान रहा है, जिसमें डडले स्टैम्प और R.L. सिंह का विशेष योगदान है। चंबल का उप आंध्र प्रदेश को सामान्यतः मध्य भारत का पठार कहा जाता है। यह वही क्षेत्र है जो मध्य प्रदेश का उत्तर वाला भाग है। मध्य भारत पठार के पश्चिम की ओर बूंदी और करौली पहाड़ियाँ या अरावली श्रेणियाँ इस प्रदेश की सीमा बनाती हैं। पश्चिम सतपुड़ा तथा झाबुआ क्षेत्र के संपूर्ण प्रदेश में सूखे मानसूनी वन मिलते हैं।
बघेलखंड में स्थित देवगढ़ का पठार, सरगुजा छत्तीसगढ़ में जो है यह सोन तथा महानदी की जल का द्विभाजक है। रीवा पन्ना का पठार, दूसरा नाम इसको विंध्य का पठारी प्रदेश भी कहा जाता है। चीनी यात्री फाहियान ने मालवा की जलवायु को सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा है, क्योंकि यहाँ सर्दी में सामान्य सर्दी तथा गर्मी में सामान्य गर्मी रहती है। कर्क रेखा की बात की जाए तो कर्क रेखा मालवा के पठार को दो भागों में विभाजित करती है। सतपुड़ा श्रेणी मध्य प्रदेश की दक्षिण सीमा का निर्धारण करती है। वहीं चंबल नदी ने उत्खात स्थलाकृति बीहड़ का निर्माण किया है, जहां डाकू अपनी आश्रय स्थली बनाए रहे हैं। अब तो मध्य प्रदेश में डाकुओं का समाप्त हो चुके हैं। तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी की बात करें तो नर्मदा एवं गंगा नदी के मध्य जल द्विभाजक के रूप में है। पन्ना के हीरे की खानें बिजावर श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। यह भी पूछा जाता है कि पन्ना में जो हीरे की खदानें हैं यह किस श्रेणी के अंतर्गत आती हैं, तो बिजावर श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। गुड़बिल चोटी की बात की जाए तो गुड़बिल चोटी या कालूमार चोटी जिला दमोह में स्थित है। इसे सद्भावना शिखर भी कहा जाता है। विंध्यन पर्वत श्रेणी राजस्थान मध्य प्रदेश से लेकर पूर्व में सासाराम बिहार तक फैली है। बात की जाए प्रदेश के आर्कियन युग की चट्टानों में संगमरमर प्राप्त किया जाता है। पन्ना जिले की जो भोगन नदी में अभी भी हीरे प्राप्त होते रहते हैं। मझगवां पन्ना, हिनौता पन्ना और कोटारिया सतना ये हीरे की प्रमुख खदानें हैं। पूछा जाता है कि जो मध्य प्रदेश में हीरे की खदानें हैं ये कौन कौन सी हैं, तो मझगवां, हिनौता तथा कोटारिया प्रमुख हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख फसल उत्पादक क्षेत्र, तो बघेलखंड के पठार में चावल का उत्पादन सबसे अच्छा होता है। वहीं मालवा की बात करें तो सोयाबीन और गेहूं। सतपुड़ा पठार में मक्का का उत्पादन होता है। मध्य भारत के पठार को सरसों की हांडी कहा ही जाता है। बुंदेलखंड में गेहूं और तिल का उत्पादन होता है। नर्मदा घाटी में गेहूं भी है, गन्ना भी है और दाल भी है। आगे देखते हैं। मुख्य रूप से मध्य प्रदेश को 7 भौगोलिक भागों में बांटा गया है, जो हमने अभी देखा। इनमें मालवा का पठार, विंध्य का पठारी प्रदेश, बुंदेलखंड का पठार, चंबल या आर्द्र प्रदेश, नर्मदा सोन घाटी, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, बघेलखंड प्रदेश